आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है चक्रों से छेड़छाड़, मैनिपुलेशन ऑफ चक्रास, खतरों को निमंत्रण। तो मैं जो हूँ इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक वीडियो है जिसमें कि उस जानकारी को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि कई बार साधकों के लिए एक ट्रैप के रूप में काम करती है और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर में फिर यहाँ पे फंस जाते हैं। आगे क्या है वो बात आपको समझ में आएगी आगे। लेकिन ये समझ लें कि ये जो चैनल में जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं साधकों के लिए। कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है। साधना जगत को पूरी तौर पे अगर समझना है, उसके सारे एस्पेक्ट को समझना है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ों को भी समझना है तो इसके प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। उससे एक पूरी दृष्टि का विकास होगा और साधना में गलतियाँ कम से कम हो जाएंगी। ये बात चाहे प्रारंभिक साधक हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। अब मैं ये जानकारी जो बता रहा हूँ चक्रों से छेड़छाड़, तो चक्रों के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो है कि जो भी साधक होंगे साधना करने वाले वो चक्रों का जानकारी उनको रहती है। लोगों को कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन रहती है। बेसिक जानकारी ही बस पर्याप्त है इसमें बहुत एडवांस और चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों है आगे बताऊंगा आपको। जो शरीर में हमारा ये जो स्थूल शरीर है इसके अंदर में जो भी कई सारे सूक्ष्म लेवल होते हैं कई शरीर होते हैं, समझ लेयर्स। तो अब उन सब बातों को जोड़ों को जोड़ा जाए, उन सब सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से, तो एक प्रकार की संरचना कहना चाहिए जो माता ने ही बनाई है और उनको चक्र कहते हैं। वो चक्र जो होते हैं वो उनको अगर आपको उनको और डिटेल में उनको समझना हो कि किस प्रकार से उनका विकास हुआ तो उसके लिए एक वीडियो नंबर है 25 जो मैंने बनाया है, काली भाग 2 महाविद्या भोग मोक्ष वैखरी चक्र। इसमें मैंने चक्रों के बारे में भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो वाक ध्वनि के द्वारा जो है विभिन्न जो शब्दों की उत्पत्ति होती है वैखरी स्तर पे आके उनके द्वारा में कई प्रकार जो शब्द होते हैं उनके कई कॉम्बिनेशंस के द्वारा में इन चक्रों का निर्माण माता ने स्वयं किया है। और वो इसलिए किया कि संसार की उत्पत्ति हो, संसार में तरह तरीके की लीला होती रहे उनकी। तब वो जो कॉम्बिनेशन जो शब्दों का अक्षरों का बन गया उसके हिसाब से कई प्रकार के चक्र जो है वो शरीर में निर्माण हुए जो कि सूक्ष्म स्तर पे हैं। उनमें जो सबसे शरीर के नीचे वाले स्तर में जो चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं और उसके ऊपर करीब 4 अंगुल ऊपर पेट के स्थान पे उसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और फिर उसके थोड़ा और ऊपर में जो नाभि वाला क्षेत्र है यहाँ पे मणिपुर चक्र है। इसके बाद इसके ऊपर में जो हृदय है इसके पास में अनाहत चक्र है। और फिर जो गले में आएंगे तो वहाँ पे विशुद्ध चक्र है। और जहाँ पे थर्ड आई हमारी है यानी दोनों जो आँखें हैं उनके बीच में जो जगह है वहाँ पे जो है आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र के बाद में कई और छोटे छोटे चक्र बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसके बाद में मूल जो सर के ऊपर में यानी हेड के रीजन में एक जो चक्र है उसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। अब हर एक जो चक्र होता है उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर एक जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती है उस तरीके से पेटल्स रहते हैं, उनमें बीच मंत्र आप देखेंगे कभी किसी टेक्स्ट में तांत्रिक उसमें लिखे भी रहते हैं। तो ये बात अगर समझ में आ रही है कि सब चक्रों का जो भी निर्माण इत्यादि हुआ वो एक लीला करने के उद्देश्य से हुआ। इसके लिए जो है वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो नंबर 25 जरूर देख लीजिएगा, उसमें समझ में आएगा। तो ये जर्नी कहाँ से हुई,
जो परम शिव की जो शक्ति थी, महाशक्ति माता, वहाँ से उन्होंने जो बिंदु रूप से वहाँ से जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ करी, वहाँ से लेके और जहाँ हमारा बिंदु आया, यानी मूलाधार चक्र में जो उनका पॉइंट है, जहाँ पे बिंदु, जहाँ पे माता एक सुप्तावस्था में है ऐसा समझें, तो उस लेवल तक ये पूरा निर्माण करते करते उन्होंने सारे चक्रों की भी रचना कर दी। और उस चक्र के करने के बाद में वो जो दिव्य लीला है वो प्रारंभ हो गई। उस जिसका शरीर होगा, जो आत्मा का, उस हिसाब से वो अपना उसके जीवन में कर्म इत्यादि वो करता रहेगा अपने। जब इसकी रिवर्स जर्नी करी जाएगी, यानी कि कभी आध्यात्मिक उनकी कहना चाहिए विकास करने के लिए वापस संसार से माता की तरफ बैक जाने के लिए रिवर्स जर्नी करी जाएगी, तो इन्हीं चक्रों के द्वारा में जो चीज़ें हुई हैं उनको शुद्धिकरण करते हुए बिल्कुल, और उन चक्रों को कहते हैं विलीन करते हुए वापस साउंड के रूप में आ जाएंगे वो। और उस तरह से सारी जब समाप्त होती चली जाएगी तो रिवर्स जर्नी करते हुए माता तक पहुंचा जा सकता है। ये एक बात हुई। अब इन चक्रों के अंदर में जो पेटल्स हैं, वो उस रूप में जो शक्ति के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर में कर्म जो होते हैं वो उनसे एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं उनसे। मैंने एक वीडियो में बताया है संसार की रचना वाले में कि जो मुख्य रूप से 3 पाश होते हैं व्यक्ति के। पहला पाश कर्म होता है, दूसरा माया होता है, और तीसरा ईगो होता है। ईगो वाला भगवान स्वयं काटते हैं, लेकिन कर्म और माया के पाश उसको स्वयं काटने पड़ते हैं। तो ये जो चक्र होते हैं, कर्म और माया, इनका पूरे जाल की रचना करते हैं। जो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी रचना करी गई है माता ने लीला रचने के लिए करी है। अब लीला से वापस रिवर्स जर्नी में वो कहाँ तक किसी को परमिट करती हैं, किसको नहीं करती हैं, ये उनकी इच्छा पे है। जिसको वो परमिट करेंगे उनको समझ लिए कि वो मुक्ति का मार्ग उसका बनता चला जाएगा वो। लेकिन वो मुक्ति का मार्ग सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए अगर हो गया तो फिर तो उन्होंने प्रारंभिक रूप से रचना इसीलिए करी है सृष्टि की कि लीला होती रहे वो, तो फिर लीला समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, तो वो ऐसा होने नहीं देंगी। तो कहना चाहिए बहुत ही सिलेक्टेड कुछ ऐसे होंगे लोग जो कि रिवर्स जर्नी के लिए वो, जिनको माता परमिट करेंगी। कैसे करेंगी, क्या करेंगी, ये तो वो खुद जाने, क्यों करेंगी, कब करेंगी, लेकिन जिसको भी करेंगे वो रिवर्स जर्नी करता हुआ जाएगा। और इन चक्रों से एक एक जो पेटल्स हैं और इन सारे चक्रों को कहते हैं कि भेदन करता हुआ इन सबों से द्वारा वापस वो साउंड में पहुंचता हुआ वो परम शिव तक पहुंच जाएगा वो। इसके लिए वाक वाला जो मेरा भी एक वीडियो है वो उसको अवश्य देखिएगा। एक वो वाक का वीडियो का नंबर है 6, वाक ध्वनि के प्रकार, वो और ये जो काली भाग 2 है वीडियो नंबर 25, इनको मिला के आप देखेंगे तो आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ सारी बातें बताऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये तो मैंने आपको एक पूरा बात बताई कि ये चक्रों का क्या खेल होता है। ये पूरी माया और कर्म, ये जो बंधन है सारे के सारे इन्हीं में ही सब इस तरह से माता ने इसका तरह घुमा के बना दिए हैं, इसी में व्यक्ति को उलझाए रहती हैं। और इनसे कैसे निकला जाए उसके लिए जब तक साधना नहीं करी जाएगी प्रॉपरली, तब तक जो है इससे निकलने कोई मार्ग भी नहीं है। ये तो एक बात हुई। तो अब सवाल ये होता है कि जो चक्र होते हैं कि इनकी स्थिति जीवन में जो रहती है वो इस प्रकार से बनी रहती है कि मनुष्य के जीवन के थिंकिंग को, काम को, सबको प्रभावित कर रहे होते हैं। और जब इसको कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये चक्र खुल जाते हैं जब, और फिर बंद होते रहते हैं, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ तो इसमें पल्सेशन होता रह सकता है चेतना के स्तर के हिसाब से। खासतौर पर जब कुंडली जागरण होने लगता है तो इन चक्रों के जहाँ जहाँ कुंडली जागृत होकर जिस चक्र तक पहुँचेगी, वहाँ के जो होते हैं, जो पेटल्स होते हैं उस चक्र के, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो धीमे धीमे खुल सकती है उसे। ये होता है उसमें। लेकिन बाकी टाइम में जो चक्रों की ओरिजिनल पोजीशन माता ने बनाई होगी कि कोई पेटल खुला होगा, कोई पंखुड़ी खुली होगी, कोई बंद होगी, कोई पूरा चक्र किसी का बंद होगा, ये सारी स्थिति बनी रह सकती है।
अब ये जो एक बार बन गई उसी हिसाब से सारा जीवन चलता रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। अब कुछ लोगों की एक टेंडेंसी होती है, वो ये सोचते हैं कि हम हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कौन मैनेज करने की बात आती है कि मैं हर चीज़ को ट्राई कर लूँ, विधियाँ ढूंढ लूँ, मुझे ना माता की ज़रूरत है, ना भगवान की ज़रूरत है, ना किसी परमिशन की ज़रूरत है, मैं खुद ही खुद एक मैनिपुलेट करता रहूँ हर चीज़ को, सिस्टम को, अपने छोटे सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम को। तो एक टेंडेंसी कुछ लोगों में होती है। उसके लिए एक वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा, असुर असुर, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये टेंडेंसी कहाँ से आती। तो कि चक्रों को मैनिपुलेट करना है कि हम इस बीज मंत्र को करेंगे तो ये वाला पंखुड़ी हमारी विकसित होगी, ये चक्र हमारा जागृत होगा और हम उसके द्वारा ये एनर्जी पैदा कर लेंगे या हम उसको शुद्धिकरण कर लेंगे। इस तरीके की बातें कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन क्या होगा कि इस तरीके की जानकारी जो मैंने अभी तक आपको बताई कि चक्रों का किस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को माता ने स्वयं तैयार किया होता है और वो इस तरह से किया होता है कि इसी संसार की लीला होती रहे, तो ये सारी जानकारियाँ किसको हो सकती हैं? माता के अलावा सोचने की बात होगी, सच्चे योगी कोई होगी। जो सच्चा योगी होगा उसके पास ये पूरी जानकारी होगी कि चक्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है और किस तरह से उनसे हम आगे, उनसे कैसे आगे, उनसे उनके बीच में से कैसे हम आगे निकलें या उनके उन्हीं के रास्ते से हम कैसे आगे निकलें, रिवर्स जर्नी करते हुए हम मूल बिंदु तक पहुंच जाएं परम शिव के। मतलब कहने का यह है कि जो चक्रों की कंप्लीट नॉलेज है वो सच्चे योगी के अलावा किसी के पास नहीं है, हो ही नहीं सकती है। ये बात प्रत्येक साधक को समझ लेनी चाहिए। साधक लोग तो फिर भी समझ जाएंगे जो ठीक ठाक साधना कर रहे होंगे। अब जिनको समझना ही नहीं है तो कभी समझेंगे भी नहीं वो। उसके लिए जो वीडियो मैंने असुर असुर वाले बताए हुए हैं। तो क्या है कि अगर इनसे ज़बरदस्ती की छेड़छाड़ करी जाएगी तो मैंने बताया जो कि कर्म और माया, जो ये जो बंधन है ना, कटने के बजाय हो सकता है कि और ये बढ़ जाए। यानी कि क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्म उसके अंदर छिपे हुए हैं अभी तक प्रकट नहीं हो रहे हैं वो प्रकट होने लग जाए। तो अब अगर सडनली कोई ऐसा हो जाए कि चक्रों को ज़बरदस्ती का मैनिपुलेशन किया जाए और उसके वजह से कुछ ऐसे कर्म प्रकट हो जाए जिसके लिए व्यक्ति तैयारी ना हो, तो उसके जीवन में कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है। तो क्या होना चाहिए, इन चक्रों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अजीब अजीब तरीके के लोग कहते हैं कि उपमाएं या पैरेलल क्रिएट कर देते हैं कि चक्र जो है वो उस प्रकार के हैं कि जैसे कि एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको सफाई कर ली जाए तो उसके द्वारा हम ये शक्ति हासिल कर लेंगे, वो शक्ति हासिल कर लेंगे। तो उसके लिए मेरे जो वीडियोज़ हैं वो सच्चे योगी, उनमें देख लेना चाहिए। उसमें मैंने एक सच्चे योगी शायद भाग 3 में बताया हुआ है उनकी सिद्धियों के बारे में। तो उसको जरूर देखिएगा कि सिद्धियाँ किस प्रकार से मिलती हैं। सिद्धियाँ ऑटोमेटिक मिलती हैं, सिद्धि के लिए ट्राई नहीं करना पड़ता। और सिद्धि के लिए अगर ट्राई किया जाए तो सिद्धि अगर मिल भी जाए लेकिन आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। चक्रों का अगर मैनिपुलेशन किया जाएगा तो कुंडली जागरण नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर चक्रों का मैनिपुलेशन किया जाए कुंडली जागरण नहीं होगा। तो इसीलिए जो साधक लोग होते हैं तो वो जो है इस तरह से साधना करते हैं कि वो जीव माँ, जो कि महाविद्याओं की बात करूँ, माँ काली की बात करूँ या और जो महाविद्या उनकी बात करूँ, उनकी साधना यदि करी जाती है तो ऑटोमेटिकली चक्रों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होने लग जाती है। जो पाश माया के होते हैं, कर्म के होते हैं, वो कटने लग जाते हैं। हाँ, कुंडली जागरण हो जाता है स्वतः, सिद्धियाँ अपने आप मिल जाती हैं। अगर हमको ही सोचना है कि भाई हमारे जीवन में परेशानी आ रही है तो हमको सीधे सीधे माता की साधना कर लेनी चाहिए, वो अपने आप सॉल्व कर देंगे उसे। कौन से चक्कर में कौन सी छेड़छाड़ करनी है वो जाने, क्योंकि वही जानती भी हैं। क्योंकि हम तो कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि अभी हम योगी बने नहीं हैं। जब बनेंगे तब की तब देखी जाएगी, हमको पता चलेगा कि चक्र क्या होते हैं और इसके बारे में कि हमको क्या क्या जानकारियाँ हैं इसकी। ये तो बिल्कुल वही बात है कि जैसे कि एक मेडिकल
जो छात्र होता है उसको जो है, जब उसको किसी भी एक ह्यूमन बॉडी का पूरा विश्लेषण समझाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने साल उसको लग जाते हैं उसको समझने में, उसको कि एनाटॉमी समझनी है, फिजियोलॉजी समझनी है उसको, या और चीज़ें समझनी है, तब जाके वो समझ में आता है कि यार ये होता क्या है, कितने कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और वो ये तो और भी सूक्ष्म सिस्टम है जो कि आँख से भी नहीं दिखता है। सारा काम अंदाजे से ही करते रहो यहाँ पे, इधर उधर की अधकचरी किताबों को पढ़ के या बातें सुन सुन के। ये सारी बातें कौन कर रहा है? असुर असुर वाला वीडियो देखिएगा, तो उससे क्या होगा, डेंजर पे डेंजर बढ़ता चला जाएगा। खतरा, कई तरीके के ऐसे कर्म एकदम सडनली सामने आ सकते हैं कि जो कि जिसको व्यक्ति तैयारी ना हो। ये जो है, इनके मैनिपुलेशन में किसी भी सही साधक को नहीं जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। मैनिपुलेशन के लिए, चक्रों के लिए, जो मैंने आपको काली वाला वीडियो बता रहा हूँ 25 नंबर को, उसको जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से जो वर्णमाला है और उनकी संरचना के द्वारा चक्रों का निर्माण इत्यादि जो होता है माता के द्वारा होता है, और उसको किस तरह से अगर उसको उनकी साधना कर ली जाए तो वो सारी प्रॉब्लम जो भी चक्रों के अंदर में आ भी रही होती है, वो सारी चीज़ों को सॉल्व वो कर देती है। मेरा इस वीडियो को यही बनाने का उद्देश्य रहा है, और ये बना रहा हूँ इसीलिए कि साधकों को किसी भी तरीके से चक्रों से छेड़छाड़ यानी मैनिपुलेशन ऑफ चक्रास इनको नहीं करना चाहिए। इनसे खतरों को ही निमंत्रण मिलता है और कुछ नहीं होता। सिद्धि मिलना और भला हो जाना और कुछ और बड़ी बड़ी बातें हो जाना कि ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, ये सब ख्याली पुलाव और कुछ नहीं। इन सब भ्रम की बातों में आना भी नहीं चाहिए। चक्रों के लिए हमको माता की उपासना कर ले, उनके चरणों की, चरणों में जो उनके जो दो पैर होते हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए, उनका मेडिटेशन कर लिया जाए, थोड़ी से मन में कर लिया जाए, थोड़ा सा बैठ के, या नीचे जो साधना करने वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनके अपने आप ही जब आँख बंद करेंगे तो उनके मन में आने लग जाएगा वो स्वतः। तो उससे क्या होता है, अपने आप में कुंडली जागरण की स्थितियाँ, चक्रों का जो भी चेंजेस होने होंगे उसके अंदर, वो नाड़ियाँ, सुषुम्ना की बात हो जाए, पिड़ा पिंगला की बात हो जाए, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। उसके लिए साधक को प्रयत्न नहीं करना पड़ता अलग से, कि विद्या नहीं ढूंढनी पड़ती कि मैं ये विधि ढूंढूँ वो विधि ढूंढूँ। ऐसे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी विधि ढूंढते हुए, फिर उसके बाद मिलेगा भी कुछ नहीं। जिन्होंने ढूंढी हुई हो एक बार उनको भी ज़रूर देख लेना चाहिए कि उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि क्या हासिल कर ली है, कितने चक्र ऊपर पहुंच गए हैं वो, कितनी सिद्धियां उन्होंने हासिल कर ली है। थर्ड आई तो छोड़िए, वो तीसरे चक्र से ऊपर भी नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि वो संसार में ही है वो, और उसी दृष्टि से उसको देख रहे हैं चक्रों को। वो चक्रों को वो ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि वो कोई फिजिकल रूप से कुछ ऐसी चीज़ है कि मशीन सी है, उसको हिला डुला लो और ये काम कर लो, उससे ये हो जाएगा, उससे अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो साधक लोग, सही लोग हैं, जो कि ये मैं जो चैनल में जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, इनके लिए जो मैंने बताया 2 पैरामीटर्स में यूज़ कर रहा हूँ। एक तो जो मतलब बिल्कुल करना चाहिए कि एकदम सही प्रामाणिक जो शास्त्र हो, यानी कि वेदों की संहिता हो, या तंत्र शास्त्र में भी ऐसे प्रमाणिक जो चीज़ें हों जहाँ पे चीज़ें दी हों उनको यूज़ कर रहा हूँ, या फिर जो रियल योगीज हों और उनके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास हो, तो उन योगियों ने किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया उनको यूज़ कर रहा हूँ। अधकचरा ज्ञान लेने से आध्यात्मिक रूप से तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और चक्रों का मैनिपुलेशन तो एक बहुत ही एक खतरे को निमंत्रण देने की बात है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।